हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। और क्या आप सभी लोग प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो। तो प्रॉपरली नोट्स बनाते रहना, जिससे आपकी जो पढ़ाई वो रेगुलर चलती रहे। और आपका ये चैप्टर बस फिनिश होने वाला है। आज की वीडियो और लास्ट एक वीडियो और आएगी और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है समझते हैं। देखो, आपने एक वर्ड पढ़ा था, यानी आपने पहले एक रिएक्शन स्टडी की थी और उसका नाम था एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन में आपने किसकी बात की थी, वहां क्या हो रही थी, एनर्जी एग्जिट हो रही थी। एग्जिट का मीन क्या होता है, आउट होना। एनर्जी क्या हो रही थी, आउट हो रही थी। किसमें, एक्जोथर्मिक रिएक्शन में। तो बस उसी रिएक्शन का क्या है, अपोजिट टाइप है ये अपोजिट रिएक्शन है। आप कोई भी एक रिएक्शन याद रखिए, एक्जोथर्मिक में नॉर्मली एनर्जी एग्जिट होती है, मतलब आउट होती है। मतलब क्या हुआ कि एंडोथर्मिक जो होगी वो क्या होगी, इसकी अपोजिट रिएक्शन है। अपोजिट का मीन इसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। वही क्वेश्चन भी है और आपकी डेफिनेशन भी है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए chemical reaction that absorb heat energy from its surrounding। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी क्या होती है, आपकी एब्जॉर्ब होती है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपने जितने भी डिकम्पोजिशन के टाइप पढ़े थे, आपने पढ़ी है फोटोलाइटिक, आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोलाइटिक, और आपने क्या पढ़ा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। वो तीनों ही जो टाइप है आपके, वो सभी बताओ कौन से टाइप हो जाएंगे आपके, वो आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन की क्या है, मतलब आप बोल सकते हो वो जितने भी आपने उसमें एग्जांपल स्टडी किए थे, वो सभी एग्जांपल्स आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही आ जाएंगे। क्योंकि वहां सभी में क्या हो रही थी, उन सभी रिएक्शंस में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया था। जब एनर्जी आपने वहां सभी में एब्जॉर्ब की थी, तो वो सभी क्या थे, आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है। बट हम एक न्यू एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या यूज किया, हमने ले लिया BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हमने लिया अमोनियम क्लोराइड। जब इन दोनों के बिटवीन में रिएक्शन होती है, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद हमें जो टेस्ट ट्यूब है वो क्या होती है, कोल्ड फील होती है, मतलब ठंडी लगती है। जब आप इसको यहां से टच करके देखोगे, तो जब रिएक्शन होगी तो कुछ टाइम के बाद आपको ये टेस्ट ट्यूब जो है वो कोल्ड यानी कि ठंडी फील होने लग जाएगी। अब ये ठंडी फील क्यों हुई होगी, क्योंकि इन दोनों मेटर्स ने रिएक्शन करने के लिए एटमॉस्फेयर से क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब। और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब की, हुआ क्या कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी वो क्या होगी, आपको ठंडी होगी, और बनेगा क्या, बनेगा बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे टू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ये आ सकता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, आपको एग्जांपल दे देगा या वर्ड में बोल देगा कि बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड किस टाइप की रिएक्शन है। तो किस टाइप की रिएक्शन है, आपकी एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है, जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा जितने भी आपके क्या थे डिकम्पोजिशन के, मैंने कहा था टाइप, तो उनके जो एग्जांपल है वो भी क्या है, आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के ही क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो ये रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मीन होता है कोई भी जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर देना, किसी भी जगह से क्या करना, रिप्लेस करना, उसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आपने नॉर्मल सुना भी होगा। तो यहां क्या होगा, यहां ऑब्जेक्ट रिप्लेस नहीं होंगे, यहां कोई भी क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन से जो एटम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके रिप्लेस हो जाएंगे। अब रिप्लेसमेंट होगा कैसे वो समझते हैं। देखो एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और नॉर्मली कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू। उसमें डिप की गई है क्या, आयरन की नेल्स। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में आयरन की नेल्स को डिप किया गया। तो आयरन ने यहां से क्या किया, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इस कॉपर को क्या कर दिया आयरन ने, रिप्लेस, और रिप्लेस करके किसका फॉर्मेशन किया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का।
इसका मीन ये हुआ, हम ये नॉर्मल जानते हैं, आप लोगों ने क्लास में स्टडी किया होगा, क्लास में हम लोग देखते हैं कि आप किसी भी एक जगह पर बैठते हो, रोजाना आप जाते हो क्लासरूम में और आप एक जगह पर बैठते हो, फिक्स जगह पर बैठते हो, वो जगह आपकी फिक्स है। अब आपने नोटिस किया कि एक दिन आप लेट गए थे और कोई जो कैंडिडेट है वो उस जगह पर आकर के बैठ गया। आप उसको हटाने का बहुत बार क्या करो, ट्राई करो, वो हट नहीं रहा वहां से, है ना। आपने खूब उससे कहा कि ये मेरी जगह है, आप हट जाइए, नहीं हटा। अब यदि आप क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए, यानी आप उससे ज्यादा क्या हो गए, ताकतवर हो गए, स्ट्रांग हो गए, तो आप उसको वहां से खींच के और हटा दोगे और आप खुद क्या बैठ जाओगे, उसकी जगह बैठ जाओगे। बट सपोज डेट जो आदमी बैठा हुआ था, जो स्टूडेंट वहां बैठा हुआ था, वो आपसे ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है, तो आप उसे वहां से क्या नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। अब ये मत करना सर हम तो टीचर से क्या आएंगे, यहां हम लॉजिक नहीं ढूंढ रहे, हम यहां से समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो आपने दोनों ही बातों में एक चीज नोटिस की थी, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे तो आपने उस स्टूडेंट को उसके स्थान से, उसके प्लेस से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया था। ऐसा ही आप इस एग्जांपल में भी नोटिस कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या है आपका, आयरन सल्फेट। बट पहले क्या था, ओनली आयरन ही क्या था, प्रेजेंट था। इसका मीन ये हुआ, आयरन ने कॉपर को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। और आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया, इसका मीन हम समझ गए कि आयरन आपका मोर रिएक्टिव है, मोर एक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू कॉपर। यानी कि आप नॉर्मल वे में बोल सकते हो कि आपका जो आयरन है वो स्ट्रांग है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। जिससे क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को रिप्लेस किया और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनाया। बट यदि रिएक्शन अपोजिट होती, अपोजिट का मीन यदि सपोज दैट ऐसा होता कि FeSO4 प्लस कॉपर रिएक्ट कर रहे होते, तो मैं आपसे पूछता कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमारा आंसर आता नो रिएक्शन। मीन क्या हुआ कि यहां रिएक्शन ही क्या नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। और रिएक्शन के कंप्लीट ना होने का रीजन क्या था, अभी आपने स्टडी किया कि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, और आयरन क्या है आपका, मोर रिएक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, आप स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो टाइप से कि इजी वे में क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। कॉपर कंपैरिजन टू आयरन इतना फास्ट रिएक्शन शो नहीं करता, तो कोई रिएक्शन आपकी क्या नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। अब हमारे माइंड में एक डाउट आता है, और डाउट ये आता है कि सर हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्या होगा आपका मोर रिएक्टिव और कौन सी क्या आपकी लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक सीरीज होती है, जिस सीरीज का नाम होता है रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में नॉर्मली जो मेटल्स हैं उन मेटल्स को अरेंज किया गया है, किस फॉर्म में, उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मेटल्स हैं और मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। देखो कैसे, आपके पास लिखी हुई है और सिंपल सी ट्रिक है, इसको ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। वो ट्रिक क्या, वो समझो कि आपने काशी का नेम सुना होगा, यूपी में है काशी। तो काशी में एक पंडित जी, एक ब्राह्मण थे जो पढ़ के आए थे वहां से, तो काशी के क्या थे, वो नाथ थे, नाथ। तो काशी नाथ का मांगे, सी से क्या बन गया, का, वो कुछ मांग रहे थे, तो काशी नाथ का मांगे। और उन्होंने मांगा क्या, आलू, AL से बना आलू। और जब उन्होंने आलू मांगा तो आलू को लेकर के वो क्या करने लगे, जमीन पर फेरे, जेड मतलब जमीन पर, और FE क्या बन गया, फेरे। तो जमीन पर क्या करने लग गए, उसको फेरने लग गए। अब वहीं पे पड़ोस में ही एक भाभी खड़ी हुई थी, तो उनका नाम क्या था, पड़ोसन भाभी हीना। नाम क्या था, पड़ोसन भाभी हीना। और इस पड़ोसन भाभी हीना को देखते ही इनके मन में आ गया भूचाल, है ना। पंडित जी खुश हो गए, और जैसे पंडित जी खुश हुए, क्या हुआ, इन्होंने कहा भाभी जी से, क्यों। भाभी जी कहती है, हाँ जी, ए जी, और पिटेगा, है ना। तो पंडित जी को क्या कह दिया भाभी ने कि हाँ जी, ए जी और पिटेगा। तो ये आपकी सीरीज है, और कौन सीरीज है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या हुआ कि आपके जो अपसाइड वाले एलिमेंट्स हैं, इन मेटल्स हैं आपकी, वो अपने से डाउन
किसी भी मेटल को क्या कर सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं उसके सॉल्यूशन से। बट डाउन वाली अपने से अपसाइड वाली मेटल्स को क्या नहीं कर पाएगी, रिप्लेस नहीं कर पाएगी। समझते हैं कैसे? सपोज मैं बोलूं सोडियम, तो सोडियम अपने से डाउन में जितनी भी मेटल्स प्रेजेंट हैं उन सबको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। बट किसको नहीं कर पाएगा, पोटेशियम को। पोटेशियम क्या है आपकी, मोर रिएक्टिव है, और ये सभी क्या है आपकी, लेस रिएक्टिव है। एक बात और याद रखनी है, ये आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नॉर्मली मेटल नहीं होता, कौन होता है, नॉन मेटल। बट यहां इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मैच करती हैं आपके, वो मैच करती हैं कुछ मेटल से, यानी कि जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके पॉजिटिव कैटायन बनाती हैं, उसी टाइप से आपका हाइड्रोजन भी क्या बनाता है, कैटायन। बस इसलिए क्या हुआ कि यहां इसको रखा गया है और इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप इस वाली रिएक्शन को नोटिस करोगे तो सिंपल सा हमें पता लग रहा है, तो आयरन कहां रहा है आपके अपसाइड में और कॉपर कहां है, डाउन साइड में। आयरन ने कॉपर को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, और किसका प्रोडक्शन हुआ, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का। तो वही रिएक्शन बोल भी रही है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अदर एग्जांपल्स हैं, जब कॉपर सल्फेट में क्या मिलाया जाता है, जिंक, तो क्या होगा, बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर क्या कर, सॉरी सॉल्यूशन में क्या होगा, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, और ये मोर रिएक्टिव आपका जिंक क्या कर देगा, सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 राजस्थान बोर्ड के एग्जाम 26 में जो कंडक्ट हुआ था उसमें पुट हुआ था। और कैसे हुआ था, सेम टू सेम रिएक्शन आई थी, CuCl2 प्लस Pb, और यहां जहां PbCl2 बन रहा है वहां PbCl2 प्रेजेंट नहीं था, वहां प्रेजेंट था आपका X, और पूछा था X का नेम एंड फॉर्मूला। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की बात पहले भी कर चुका हूं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पुट होते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस होगी ऐसे, जितनी भी आप रिएक्शंस स्टडी कर रहे हो एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ोगे और कर जाके आप इनको ओनली जो रिएक्टेंट्स हैं इन रिएक्टेंट्स को आप नोट कीजिए और प्रोडक्ट को क्या कीजिए, खुद से बनाइए, जिससे आपको चीजें क्या हो, अच्छे से लर्न हो जाएं। और नेक्स्ट और आपका ये भी 26 में ही आया था, और ये 26 में आई थी आपकी बैलेंस के लिए। और क्वेश्चन सिंपल सा था, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और क्या पूछा था कि कंप्लीट दी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मतलब जो आपकी रिएक्शन थी उसे हमें क्या करना था, कंप्लीट करना था बैलेंस इक्वेशंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पुट हो जाते हैं, आते रहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से स्टडी करते हैं। देखो, सोडियम सल्फेट किससे रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से। ये दोनों आपके आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में जो आपका आगे वाला पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव और पीछे वाला होता है नेगेटिव। ऐसे इसमें ये पॉजिटिव हो गया, कौन सा हो गया आपका नेगेटिव। लेकिन प्रोडक्ट में देखें तो Ba किससे रिएक्ट कर रहा है, SO4 से, और क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। सोडियम ने किससे रिएक्शन की, क्लोरीन से, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। आप सिंपल वे में नोटिस कर पा रहे हो कि दोनों ही जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उन दोनों रिएक्टेंट्स के बिटवीन में एक टाइप से हमें ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसने तो अपना आयन किसको प्रोवाइड करवा दिया, बेरियम क्लोराइड को, और बेरियम क्लोराइड ने अपना जो आयन था वो किसको प्रोवाइड करवा दिया, सोडियम सल्फेट को। तो ऐसा लगता है कि 2 बार क्या हो रहा है, 2 बार क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है किसका, आयंस का। इसलिए इसका नेम क्या पड़ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हो क्या रहा है, हो रहा है आपका आयन का एक्सचेंज, किसके बिटवीन में, रिएक्टेंट्स के बिटवीन में। तो यही आपकी डेफिनेशन से भी है, ए रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड्स। तो 2 कंपाउंड्स के बिटवीन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन किससे हुई, बेरियम क्लोराइड से। तो बना क्या, बना बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बट
यहां बेरियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है। कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। इसका मीन ये है, सपोज दैट कि आपके पास कोई भी टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड दोनों को लिया हुआ है, तब BaSO4 जो बनेगा उसका में वो कैसा बनेगा? आपका इनसॉल्युबल होगा वाटर में, यानी आपको इस टाइप से बॉटम में मिल जाएगा। कौन? BaSO4। जब आपको इस टाइप से बॉटम में मिल जाएगा, इसका मीन क्या है कि BaSO4 सॉल्युबल नहीं है वाटर में। कैसा है? इनसॉल्युबल है। और जब वाटर में वो इनसॉल्युबल है तो कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। और जब किसी भी रिएक्शंस में आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसी स्टेट में मिले? सॉलिड स्टेट में मिले, यानी इनसॉल्युबल कंडीशन में मिले, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ये रहा आपका। तो याद रखना, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ये तुमने भी कहा था कि कोई भी आपकी जो क्या है केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में जो फॉर्मेशन जिस क्या हो रहा है इनसॉल्युबल सब्सटेंस का हो रहा है, वही क्या है? आपका प्रेसिपिटेट है। तो लिखा भी हुआ है ए वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू अबव रिएक्शन। और यही हमने कहा था कि ये जो प्रेसिपिटेट बना है बेरियम सल्फेट का, उसका कलर कैसा है? वाइट है। आपको ये चीजें लर्न करनी है, आनी चाहिए। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, बनता है, उस रिएक्शन को हम एक नेम से जानते हैं और वो नेम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डेफिनेशन है आपकी, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट। ये तो कहा था हमने, कोई भी रिएक्शन आपकी जिसमें आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को आपने क्या नेम दिया है? प्रेसिपिटेट। और जब भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या नेम देंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किससे हो रही है? पोटेशियम आयोडाइड से। जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से होती है तो PbI2 यानी लेड आयोडाइड का क्या मिलता है? प्रेसिपिटेट मिलता है। और ये जो प्रेसिपिटेट मिला लेड आयोडाइड का, वो किस कलर का है? येलो कलर का है। प्लस इसके साथ कौन मिल गया? पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये दोनों ही जो रिएक्शंस है, याद रखना है, दोनों ही रिएक्शंस आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट भी हैं और कौन सी है? आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स भी हैं दोनों ही। क्योंकि यहां भी क्या हो रहा है? पीबी ने किससे रिएक्शन की है? आयोडीन से। यानी ये पीबी क्या है? आपके इस वाले कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट है और ये कौन सा है? नेगेटिव। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का पॉजिटिव सेकंड वाले के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, और सेकंड वाले का जो पोटेशियम है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो फर्स्ट वाले के नेगेटिव पार्ट मतलब नाइट्रेट से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। तो यहां भी तो क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है किसका? आयंस का। और जब आयंस का एक्सचेंज होता है तो उसे आप क्या बोलते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो आपको ये बात लर्न कर रखनी है कि दोनों ही जो रिएक्शंस हैं वो आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स भी हैं और ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जांपल भी हैं, जो दोनों आप यहां स्टडी कर रहे हो। तो ये थी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज क्लास में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक स्टडी कर लिया है। कल की जो क्लास होगी वो आपके इस चैप्टर की लास्ट और अंतिम क्लास होगी, जहां हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हाँ, तो इडली से नहीं छोड़ने में जाएंगे, बस जाए जल्दी हो, आ रहा हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मजेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के आप ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि हार्ड वर्क से ही हमें सक्सेस का जो रास्ता है वो आपके हार्ड वर्क से होकर के ही गुजरता है। बिना हार्ड वर्क के हम सक्सेस नहीं पा सकते, और सक्सेस का बच्चों कोई भी एक शॉर्टकट भी नहीं होता। यदि आपसे कोई कहे कि चलो मैं आपको एक शॉर्टकट पैटर्न से आपको मैं सक्सेस दिलवा दूंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सक्सेस के लिए स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को हार्ड वर्क करना ही होता है। जितनी ज्यादा आपकी हार्ड वर्किंग होगी उतना ही ज्यादा हमें क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।